नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नुमाइश के लिए फायर, पुलिस और जीएचएमसी से एनओसी लाजमी। नामपल्ली नुमाइश में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद इक़दाम। दाना किशोर का जायजा इजलास। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का की तहनीती तकरीब अफरा तफरी का शिकार। हनुमंतराव और ओबीसी कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग और हाथापाई। छतरीनाका हदूद में हुए राकेश के कत्ल वाक़े के मुल्जिमीन गिरफ्तार। मकतूल की धमकियों से खौफजदा होकर की गई कार्रवाई। मलकाजगिरी टाउन प्लानिंग शोबे का सुपरिटेंडेंट रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और रेलवे मुलाजिम की लाश मुश्तबा हालत में बोराबंडा ट्रैक पर दस्तयाब। सनत नगर में बीवी का कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने का भी वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में किसी भी किस्म की नुमाइश के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और नुमाइश में लगाए जाने वाले स्टॉल्स के लिए आउट की मंजूरी जीएचएमसी से हासिल करनी होगी। सिटी कन्वर्जेंसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में जिले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस इजलास में नुमाइश में पेश आए आतिशज़दगी वाक़े का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया कि शहर में किसी भी किस्म की नुमाइश मुनक्किद करने से पहले फायर सर्विस और पुलिस महकमे से एनओसी हासिल करनी होगी। उसके बाद ही नुमाइश के लिए आउट की मंजूरी जीएचएमसी से हासिल करनी होगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि नामपल्ली की सनअती नुमाइश में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दुकानात के दरमियान एग्जिट डोर और वाटर पाइपलाइन नस्ब करने से मुताल्लिक भी सोसाइटी को वाकिफ करवाने का फैसला किया गया। इसके अलावा शहर में सीवरेज और बारिश के पानी की अलहदा ड्रेन लाइन की तामीर से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में कई मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल नस्ब करने पर गौर किया गया। इजलास में यह फैसला किया गया कि हर जुमे को जोनल सतह पर इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में हफ्ते के दिन उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब कांग्रेस के कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का की तहनीती तकरीब के दौरान दो ग्रुप आपस में मुतसादिम हो गए। बताया गया कि ओबीसी सेल हैदराबाद के सदर श्रीकांत और हनुमंतराव के ग्रुप के दरमियान बहस व तकरार के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का ने मुदाखलत करते हुए हनुमंतराव को वहां से जाने के लिए कहा, जिसके बाद श्रीकांत के हामियों ने हनुमंतराव डॉन डॉन के नारे शुरू कर दिए और उन्हें गालियां देने पर माफी का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की। बाद में पार्टी के दूसरे कायदीन को दोनों ग्रुपों को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में मामले को रफा दफा कर दिया गया। कांग्रेस ओबीसी सेल हैदराबाद के सदर एम श्रीकांत को कांग्रेस पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। पार्टी के सीनियर लीडर के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू और पार्टी दफ्तर में नारेबाजी करने पर ओबीसी सेल के सदर नशीन चितरंजन दास ने उन्हें पार्टी से बरतरफ कर दिया। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने विकाराबाद कलेक्टर को फौरन मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक जिन असम्बली हल्के से मुताल्लिक अदालत में दरखास्त दाखिल की गई है वहां के ईवीएम को हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कलेक्टर विकाराबाद ने 120 ईवीएम को खोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो शक्को शुबहात करती रही वो सच साबित होते नजर आते हैं।
उन्होंने कहा कि फौरन कलेक्टर को मुअत्तल किया जाए और उससे मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कराई जाए। विकाराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार जी प्रसाद ने कहा कि जब इस सिलसिले में उन्होंने कलेक्टर से बात की तो वो उनसे माजरत खाई करते हुए जवाब दिया कि वो इस मामले की वजाहत इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। इस मौके पर शशिधर रेड्डी ने कहा कि अदालत में ज़ेरे दौरान मुकदमे के वक्त स्ट्रांग रूम्स को खोलना नहीं चाहिए। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी नुमाइंदगी की गई। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों को दीगर रियासतों के साथ मरकज भी अमलावरी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की रैतु बंधु स्कीम मरकजी स्कीम से काफी बेहतर है। उनका कहना था कि इंतखाबात के सामने किसानों से हमदर्दी हासिल करने के लिए मरकज ने स्कीम का ऐलान किया है। अगर 3 साल पहले यह स्कीम शुरू की जाती तो किसानों को ज्यादा फायदा होता। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के मंशूर को जिस तरह अवाम ने मुस्तरद किया था, उसी तरह पार्लियामेंट के इंतखाबात में मरकजी हुकूमत के ऐलानात को भी अवाम कबूल नहीं करेंगे। जनूब हिंद में बीजेपी को कभी ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं हुई हैं। इस बार भी इंतखाबात में बीजेपी यहां से कामयाब नहीं होगी। लोकसभा इंतखाबात के बाद फेडरल फ्रंट का अहम रोल रहेगा। रियासती प्लानिंग व तरक्की सोसाइटी ने सेक्रेटेरिएट में LED डिस्प्ले नस्ब किया है, जिसके जरिए मौसमी हालात से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने डिस्प्ले बोर्ड का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि बारिश, दर्जे हरारत, हवा में नमी और दीगर मौसमों की तफसीलात फराहम की जाएंगी। इस तरह के LED बोर्ड्स तमाम जिले कलेक्टर्स, JHMC, जोनल ऑफिस में नस्ब किए जाएंगे ताकि अवाम को मौसम से मुताल्लिक इत्तलात मिलती रहें। तेलंगाना बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है कि CR को इसका जल्द पता चल जाएगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वजीर आजम के खिलाफ TRS कायदीन की बयानबाजियों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। किशन रेड्डी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम पर भी KCR हुकूमत ने मौसर तौर पर अमल नहीं किया। उनका कहना था कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में गैर मामूली सियासी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि KCR की रैतु बंधु स्कीम दौलतमंद किसानों के लिए है, मरकज की स्कीम गरीब लोगों के लिए है। मरकज ने जो बजट पेश किया वो तमाम तबकात के लिए फायदेमंद है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मौकूफा जायदादों के सिलसिले में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो आरामगढ़ शमशाबाद की सड़क के पास वाक़ कब्रस्तान, छिल्ला मुबारक और मसाजिद की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस सिलसिले में R&B के ओहदेदार, तहसीलदार के अलावा दूसरे सरकारी ओहदेदारों का 7 फरवरी को एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर मीडिया की तरफ से किए गए चुपते सवालों को उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की। मीडिया ने मोहम्मद सलीम को इस बात से वाकिफ करवाया कि TRS के लीडर T नागी रेड्डी के एक रिश्तेदार भी मौकूफा जायदाद पर काबिज है। इस सवाल का जवाब देते हुए सलीम ने यह इस्तदलाल पेश किया कि वक्फ जायदाद वक्फ बोर्ड के तहत ही रहेंगी, खा उस पर कितने ही अरसे तक कब्जा किया गया है। मीडिया ने वक्फ बोर्ड लीगल सेक्शन के ओहदेदार सुल्तान महिउद्दीन के बारे में भी सवाल उठाए, जिससे मोहम्मद सलीम ने टालने की कोशिश की। उपल के इलाके में महकमे बलदिया की तरफ से गैर मजाज तमीरात को मुनहदम करने की मुहिम जारी है। बताया गया कि रामंदापुर मेन रोड पर वाक़े कई गैर मजाज तमीरात को मुनहदम कर दिया गया। डायरेक्टर विश्वजीत ने बताया कि हफ्ते के दिन 666 गैर कानूनी तमीरात को मुनहदम किया गया। अब तक 15,000 गैर मजाज तमीरात बर्खास्त की गई हैं। दारुशफ़ा में वाक़े कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर को 1 हफ्ते में खाली करने की नोटिस जारी की गई है। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर बलदिया दाना किशोर की तरफ से ये नोटिस जारी की गई, जबकि दाना किशोर ही कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो रेल को मज़कूरा इमारत पार्किंग लॉट के लिए अलॉट की गई है। कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने कहा कि 1 हफ्ते में
किस तरह कोई सरकारी दफ्तर खाली हो सकता है। उनका कहना था कि मुतबादिल इमारत के बगैर नोटिस की इजराई बात से अफसोस है, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए। मुलाजमी ने यह भी बताया कि सकाफती दर्जे की इमारत को कैसे पार्किंग लॉट में तब्दील किया जा सकता है। मुलाजमीन ने यह भी बताया कि उन्हें 2 महीनों से तनख्वाह तक अदा नहीं की गई है। मुलाजमीन की एसोसिएशन ने कहा कि सकाफती दर्जे की इमारत को हैदराबाद मेट्रो रेल के हवाले नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए ही मख्तस रखा जाए। मुलाजमीन ने वजीर आला और मुतालिका अवामी नुमाइंदों से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। हल्का याकुतपुर में बीसी कॉरपोरेशन के तहत मंजूरा खर्च के 149 चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुस्तकीन में 70 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी रहेगी। मजलिस मुस्तहक अफराद को हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिशों को जारी रखेगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद अली खान और मुजफ्फर हुसैन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के अंदर आज संतोष नगर ग्रैंड फेस्टिवल फंक्शन हॉल में ये बीसी कॉरपोरेशन की तरफ से लोन के चेक्स तकसीम हुए। तकरीबन 139 लोगों में करीब 70 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम अमल में आई, और इस मौके पर जनाब वाजिद अली खान साहब कॉरपोरेटर, जनाब मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर और यहाँ के पार्टी के लोग शरीक है। हुकूमत की तरफ से जो लोन सेंक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को उसकी चेकों की तकसीम के लिए ये बीसी कॉरपोरेशन के लोग आज टाइम मांगे थे, या आज उनको वक्त दिया गया था। तकरीबन 139 लोगों में चेकों की तकसीम हुई, लगभग 70 लाख के करीब है। और इस तरीके से दीगर कॉरपोरेशनों में जो चेक दिए जा रहे हैं वो उसका रूल्स है कि एरिया एमएलए के हाथों इसकी तकसीम होना चाहिए। इसकी तकसीम हुई, हमारे कॉरपोरेटर भी इसमें हिस्सा लिए, और इसी नौयत की कार्रवाइयाँ आगे भी होंगे याकुतपुरा असेंबली हल्के में, उसमें भी हम बराबर के अपने हाथों से चेकों की तकसीम करेंगे। लोगों को जो स्कीम से फ़ायदा पहुँचता है उसमें बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे रह के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने बीसी कॉरपोरेशन के तहत चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर 32 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में आई, जिसकी जुमला मालियत 16 लाख रुपए बताई जाती है। मौजम खान ने मीडिया को बताया कि मजलिस सरकारी स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि अनकरीब मजीद चेक्स की तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मजलिसी लीडर्स के अलावा मस्कोरा सरकारी महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। याकुतपुर में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 14 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए गए। मजलिस की नुमाइंदगी पर इन चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातरी ने बताया कि 14 चेक्स में 3 चेक्स 75,000 रुपए के, माबाकी 1 लाख रुपए के थे। मजलिस के रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस हुकूमत की फलाही स्कीमों से अवाम को इस्तेफादा पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर रुकन बलदिया वाजिद अली खान के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने लंगर हाउस और अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने लंगर हाउस के हुदा पार्क का दौरा करते हुए हदबंदी के कामों का जायजा लिया, जहां पार्क के अंदर चौपायों की डुड्डी कायम कर दी गई थी। उन्होंने गुत्तेदार को डोडी को बर्खास्त करके पार्क की हिसारबंदी करने की हिदायत दी। कौसर महिउद्दीन ने अहमद कॉलोनी और बगदाद कॉलोनी के दरमियान वाक़ नाले के स्लैब के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। हुकूमत की फलाही स्कीमों से इस्तेफादे के लिए तहसीलदार की तरफ से जारी करदा इनकम सर्टिफिकेट का अहम तरीन दस्तावेज माना जाता है। इस सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए आम अफराद को बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दरकार रकमी आमदनी का सर्टिफिकेट हासिल नहीं होता। अगर रास मंडल ऑफिस से रुजू होने के बजाय किसी एजेंट से रुजू हो तो समझ लीजिए आपका काम हो गया।
बल्कि आपको जो रकमी आमदनी का सर्टिफिकेट होना है वो महज 2 घंटे में तहसीलदार की दस्तखत और मंडल ऑफिस की सील के साथ आपके हाथ में होगा। हुकूमत ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी जैसी मकबूल स्कीमों के अलावा दीगर फलाही स्कीमें शुरू की हैं। उसके लिए आमदनी की शरह 2 लाख रुपए से कम रखी गई है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त गुजार को मीत सेवा सेंटर पर 35 रुपए फीस अदा करनी पड़ती है। मीत सेवा से दरखास्त मंडल ऑफिस को जाती है। दरखास्त पर कार्रवाई और मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद कम से कम 15 दिन के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। एक मर्तबा जारी करदा इनकम सर्टिफिकेट 1 साल तक कारामद होता है। इस मुद्दत के दौरान मुताल्लिका शख्स को दूसरा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। 4TV के पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि बहादुरपुरा मंडल ऑफिस से रास्त रुजू होने वालों को 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जबकि मुताल्लिका शख्स अगर एजेंट से रुजू हो तो उस शख्स को इसी पते पर सिर्फ चंद दिन के वक्फे में 2 लाख रुपए से कम आमदनी वाले सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। ये एक मामला नहीं, 4TV के पास इस तरह के कई सर्टिफिकेट बतौर सबूत मौजूद हैं कि एजेंट के जरिए रुजू होने वालों को सिर्फ चंद घंटों के अंदर ही मतलूबा रकम की हद के अंदर इनकम सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसके लिए मुख्तलिफ कीमत मुतय्यन कर दी गई। ये मंडल ऑफिस दरअसल हकीकी शहरियों की खिदमत की बजाय एजेंटों की गैरमजाज सरगर्मियों व करप्शन का मरकज बन चुका है। मंडल ऑफिस के ऊपर मीत सेवा सेंटर मौजूद है, जहां से एजेंट दरखास्त गुजार को रागिब करते देखे जा सकते हैं। जब इस मामले पर चंद ओहदेदारों से राब्ते की कोशिश की गई तो कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता यह कहा गया कि बड़े मामले को छोड़कर यहां छोटे मामलों पर क्यों नजर रखी जा रही है। महकमे इंसदाद और रिश्वत के मलकाजगिरी सर्कल 28 के टाउन प्लानिंग सेक्शन के सुप्रिटेंडेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी ओहदेदार के मुताबिक जी नरेंद्र ने प्रदीप नामी शख्स से बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। प्रदीप ने एसीबी से रुजू होकर नरेंद्र के खिलाफ शिकायत कर दी, जिस पर नरेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मासम टैग NMDC में वाक़ हुक्का सेंटर पर पुलिस ने धावा किया है। तफसीलात के मुताबिक केलौंज नामी हुक्का सेंटर पर धावे के दौरान एक मुलाजिम को तहवील में लिया गया। हुक्का सेंटर का मालिक मोहम्मद फारूक मफरूर बताया गया है। पुलिस ने दफा 328 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुक्का सेंटर से बड़ी मकदार में फ्लेवर्स और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया। यह धावा इंस्पेक्टर बी गट्टी मल्लू की निगरानी में सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर ने अपनी टीम के साथ किया। शहर में शक की वजह से एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करते हुए उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। सनतनगर इंदिरा गांधी पुरम में यह वाकया पेश आया। बताया गया कि रेणुका को उसके शौहर कृष्णा ने कत्ल किया और फिर इस कत्ल को खुदकुशी बताने की कोशिश की। बताया गया कि रेणुका नामपल्ली पोस्ट ऑफिस में आरजी चारुकश के तौर पर काम किया करती थी, जबकि कृष्णा बहादुरपुरे की खानगी कंपनी में पेंडर की हैसियत से काम कर रहा था। लेकिन कृष्णा मुसलसल अपनी बीवी को चाल चलन के नाम पर जहनी और जिस्मानी तौर पर हरासा किया करता था। रेणुका के ऑफिस से लौटते ही वो उससे बहस तकरार करता था। दूसरी तरफ रेणुका की बेटियों ने भी अपनी मां के कत्ल के लिए अपने बाप और उसके अफराद खानदान को जिम्मेदार ठहराया है। महकमे रेलवे के लाइनमैन की लाश मुश्तबा हालत में बोराबंडा रेलवे ट्रैक पर पाई गई। महलूक की शिनाख्त श्रीनिवास की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि 1 साल पहले श्रीनिवास ने रेलवे की मुलाजमत शुरू की थी। पुलिस कत्ल और खुदकुशी के जाविये से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बीवी के पैसों पर रंगरलियां मनाने वाले एक शख्स का बीवी ने पर्दाफाश किया है। बताया गया कि साल 2008 में कृष्णमाचारी नामी एडवोकेट की शादी विंध्या रानी से हुई थी, लेकिन विंध्या रानी गुज़िश्ता चंद सालों से राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रही थी। विंध्या रानी की तरफ से अपने शौहर को पैसे भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ पर चारी साहब दूसरी खवातीन के साथ रंगरलियां मना रहे थे।
बताया गया कि विंध्या रानी को भी इस बात का शुबा हुआ था कि उनका शौहर उसकी भेजी हुई रकम दूसरी खवातीन पर लुटाया करता है और शौहर की इसी हरकतों की इत्तला मिलने पर विंध्या रानी हैदराबाद आई और ओल्ड रमतापुर में वाक़िक अपार्टमेंट में अपने शौहर कृष्णम्माचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। विंध्या रानी का इल्जाम था कि उसके शौहर के एक नहीं कई खवातीन से ताल्लुकात हैं। अब यह मामला घर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। मसालहत की कोशिशें की जाने की इत्तला मिली है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद के साई बाबा नगर में 29 जनवरी को हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 30 जनवरी को मकतूल राकेश कुमार के रिश्तेदार अंजनायलू ने अपनी शिकायत में बताया कि वो और उसके साथी नितेश, शिवा, रोहित और वंशी घर के पास बातचीत कर रहे थे कि लैब क्वार्टर्स कंचनबाग का साकिन राकेश कुमार वहां पहुंचा और बलापुर में उसके दोस्त की सालगिरह पार्टी में आने की दावत दी। पार्टी के बाद जब वो तमाम वापस लौटे और रात 11:30 बजे आपस में बातचीत कर रहे थे कि उस वक्त लंबाड़ी राजू, मुकेश, रघु, शिवा बिल्डर, प्रसाद, रवि कुमार, सूर्या राहुल, प्रसाद, शिवा कुमार, भानुचंदर और हनुमंतु ने पुरानी मुकासमत की वजह से राकेश कुमार पर हॉकी स्टिक्स, चाकुओं और वजनी पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में राकेश बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक राकेश मुजरिमाना पस मंजर का हामिल था और वो मुलजिमीन को खत्म करने की धमकी भी दिया करता था। राकेश से खौफजदा मुलजिमीन ने उसके रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाकर उसका कत्ल कर दिया। मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। 29 तारीख के दिन रात में 12 बजे एक बर्थडे पार्टी में जाके साई बाबा नगर को वापस आके अपने कजिन के घर पे जो डिसीज्ड पहुंचते ही उनके जो अक्यूज्ड है 6 लोग मिलके आके उनके ऊपर हॉकी स्टिक्स, चाकुआ और क्या बोलते पत्थरों से अटैक करें। हॉकी स्टिक से मार के बेहोश हो जाने के बाद सर पे पत्थरे फेंक के मर्डर करें। इस सिलसिले में क्या है, रात में 2 बजे हमको आंजनेयलू नाम के उनके कजिन से कंप्लेंट आया। गड़बड़ का रीज़न क्या है बोले तो ये जो आंजनेयलू है ये अक्यूज्ड का एक फ्लेक्सी फाड़ दिए कंचनबाग एरिया में। तो उस सिलसिले में क्या है, लोग आंजनेयलू को मारे थे। तो आंजनेयलू क्या है, कमज़ोर आदमी रहने से अपने कजिन राकेश कुमार को बोल दिया। राकेश कुमार के ऊपर इससे पहले 2 मर्डर केसेस थे और एक अटेम्प्ट मर्डर केस था। तो राकेश कुमार ये जो अक्यूज्ड है, लोगों सबको वार्निंग दिया गया लोगों पर अटेम्प्ट करेंगे बोल के। तो उससे डर के लोग पैनिक में आके जैसे इन साई बाबा नगर में आया उसके ऊपर अटैक करके मर्डर करे। इस सिलसिले में 12 लोगों को आज रिमांड कर रहे हैं। चंदनगुट्टा पुलिस ने सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि समीर सरके की वारदातों के लिए आसिफ की बाइक इस्तेमाल किया करता था। 20 जनवरी को दोनों ने मिलकर पंडलागोड़े के इलाके में एक तनहा खातून के पास से बैग छीन कर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों सारिक बचपन के दोस्त हैं और दोनों बुरी आदतों का शिकार हैं। अपने अखराजात पूरे करने के लिए सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से एक सेल फोन और 1000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नुमाइश के लिए फायर, पुलिस और जीएचएमसी से एनओसी लाजमी। नामपल्ली नुमाइश में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद इक़दाम। दाना किशोर का जायजा इजलास। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का की तहनियती तकरीब अफरा तफरी का शिकार। हनुमंतराव और ओबीसी कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग और हाथापाई। छतरीनाका हुदूद में हुए राकेश कत्ल वाक़े के मुलजिमीन गिरफ्तार। मकतूल की धमकियों से खौफजदा होकर की गई कार्रवाई। मलकाजगिरी टाउन प्लानिंग शोबे का सुपरिटेंडेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और रेलवे मुलाजिम की लाश मुश्तबा हालत में बोराबंडा रेलवे ट्रैक पर दस्तयाब। सनत नगर में बीवी का कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने का भी वाकया।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।